वेलकम बैक। आज है फ्राइडे, आज है लर्निंग डे और आज का टॉपिक है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस पे जो दो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए ओपन इंटरेस्ट एक खजाना होता है। ओपन इंटरेस्ट को मैंने दो साइड पे डिवाइड कर दिया है, एक है ओपन इंटरेस्ट और दूसरा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट का काम क्या है? ओपन इंटरेस्ट को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा कितना तगड़ा होगा, और ओपन इंटरेस्ट चेंज को देख के आप मार्केट सेंटीमेंट को समझ सकते हो कि मार्केट का सेंटीमेंट एक्चुअली क्या है। अब इसको देखने के लिए पहले ही देख लेते हैं जो भी ऑप्शन चेन होता है वो ऑप्शन चेन एक्चुअल पे दिखता कैसा है। अगर आप एनएससी का ऑप्शन चेन देखो तो मेरे को देख के ही दिमाग में दर्द हो जाता है और लगता है मुझे आइंस्टाइन बनना पड़ेगा, तब जाके मैं इस ऑप्शन चेंज को सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोवाइडेड है वो प्योरली डेटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस डेटा को कैलकुलेट करते हुए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा। जब मार्केट चलता है, हार्ट बीट बढ़ा रहता है, दिमाग सुन होके रहता है, तब जाके अगर इसको कैलकुलेट करने आप बैठेंगे तो डेफिनेटली गलत कैलकुलेशन करेंगे और डेफिनेटली गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के बैठ जाएंगे। इसलिए मैं एनएसए का इस ऑप्शन चेन को, इस रॉ डेटा को देखता नहीं हूं। मैं देखता हूं सेंसिबल का रॉ डेटा को। सेंसिबल में क्या किया गया है, सेम चीज ही सेंसिबल भी प्रोवाइड करता है पर थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से। यहाँ पे सेंसिबल का ओपन ऑप्शन चेन को अगर देखते हो तो इस साइड पे कॉल है, इस साइड पे पुट है। जो येलो कलर पे है ये इन द मनी कॉल है, यहाँ पे जो येलो कलर का है इन द मनी पुट है, और जो व्हाइट पे दिख रहा है ये सब आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है। अब मार्केट का एटीएम कहाँ है? एटीएम ये वाला जो कलरफुल एरिया है, जो हाईलाइटेड एरिया है, ये है मार्केट का एटीएम। यानी निफ्टी अभी 25,850 के पास है। अगर निफ्टी ऊपर चला जाता है 850 से 900, तब ए वाला प्राइस यहां आपको दिख जाएगा और ए बन जाएगा एटीएम। अगर निफ्टी गिर जाता है 28,800 पे तो ए वाला स्ट्राइक प्राइस आपको यहां पे दिख जाएगा, तब ए वाला स्ट्राइक प्राइस बन जाएगा एटीएम। तो यहां पे क्या किया जाता है, एटीएम को एक अलग सा हाईलाइट दे दिया जाता है ताकि देखते ही आपको समझ में आ जाए अभी ये एटीएम चल रहा है, चाहे आप चार्ट पे प्राइस देखो या ना देखो। अब समझना है ये जो रेड कलर का जो बार्स आप देख रहे हो एक कौन सा चीज है और क्यों यूज किया जाता है, और एक ग्रीन कलर का जो बार है ये क्या है और क्यों यूज किया जाता है। ये जो ग्रीन कलर का बार देख रहे हो ये एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट से बनाया गया बार है। यहाँ पे जो बार सबसे बड़ा होगा उसमें ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा, और जो बार छोटा होगा उसमें ओपन इंटरेस्ट उससे कम होगा। यहाँ पे अगर देखते हो पुट साइड पे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा 70.3, और सब उससे कम सेकेंड जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा यहाँ पे दिखेगा 69.4। अगर कॉल साइड का सबसे ज्यादा और सबसे कम ओपन इंटरेस्ट देखना है तो यहाँ पे देख जाएगा आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है 25,000 पे, और सबसे छोटा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे 25,100 पे, और दूसरा जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है 25,500 पे। इससे क्या हो जाता है, ट्रेडिंग करने के बाद आप ओपन इंटरेस्ट को झट से देख सकते हो, इसलिए मैं इसको देखना प्रेफर करता हूँ। अब यहाँ पे जो बार आपको दिख रहा है ये रेड और एक ग्रीन, ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऑप्शन चेन का जो भी ओपन इंटरेस्ट है उसको ऑप्शन सेलर्स का ओपन इंटरेस्ट माना जाता है, ना कि ऑप्शन बायर का। और ऑप्शन सेलर का जो भी ओपन इंटरेस्ट होता है वो ऑप्शन बायर से उल्टा होता है, क्योंकि एक ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन को तभी शॉर्ट करता है जब वो ऑप्शन नीचे आएगा ऐसा वो सोच रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो पुट साइड पे ज्यादा ऑप्शन सेलर बैठा हुआ है तो मतलब पुट का वैल्यू नीचे गिरेगा। अब पुट कब नीचे गिरेगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर देखते हो इस साइड पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो पूरा के पूरा ऑप्शन सेलर सोच रहा है कि कॉल का वैल्यू यहाँ पे गिरेगा। कॉल का वैल्यू कब गिरता है? जब मार्केट नीचे जाना शुरू करता है। और एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑप्शन बायर का सोच होता है। ऑप्शन बायर का सोच होता है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो लोग क्या करता है, कॉल खरीद लेता है,
और अगर मार्केट नीचे जाता है तो वो लोग जाके पुट खरीद लेता है। तो ऑप्शन सेलर का सोच एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ऑप्शन बायर से। और यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो सारे डेटा, सारे ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन सेलर का ओपन इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर बड़े ट्रेडर, बड़ा फंड, बड़ा पैसा जो भी इन्वेस्ट करता है ऑप्शन सेलिंग के थ्रू करता है, क्योंकि उसको थीटा डीके का एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे जब हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं तब टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे OI सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं एक छोटा चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये निफ्टी का डेली का चार्ट है, अगर मैं यहाँ पे प्राइस को साइड पे कर देता हूँ और रैंडमली 2 4 5 6 लाइन यहाँ पे जाके हॉराइजेंटल लाइन में बना देता हूँ और बनाने के बाद फिर से लौट के अगर मैं प्राइस पे जाता हूँ तो आप देखोगे कि मैं माहिर हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में। जहाँ पे मैंने सपोर्ट बनाया 46,383, यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट नीचे आके रिवर्सल लेके ऊपर जाना स्टार्ट किया है। अब देखिए जहाँ पे ए वाला लाइन मैंने बनाया है, यहाँ पे दो बार ऊपर जाने का कोशिश किया, रेजिस्टेंस के तरह काम किया, मार्केट नीचे आ रहा है। अब अगर खुद भी अपने चार्ट को ओपन करके यही चीज करके देखेंगे तो देखेंगे आप भी माहिर हो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में, और जहां जहां आप एक लकीर खींच दिए हो वहां पे जाके मार्केट पहले रेजिस्ट किया है, फिर कंसोलिडेट किया है, फिर या तो ब्रेकआउट आया है या तो फिर उसको सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर गया है। यानी इससे समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सबसे बड़ा मिथ है जो एक्चुअल मार्केट पे काम नहीं करता है। पर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप नहीं बनाओगे तो आप मार्केट पे ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन है और इस इमेजिनरी लाइन हर एक के लिए अलग हो सकता है। आप सोच सकते हो कि मैं थोड़ा अगर इस चार्ट को बड़ा करूं तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा आसानी से। आप सोच सकते हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि ये रेड कैंडल यहाँ पे लास्ट लो बनाया, उसके बाद मार्केट घूम गया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो जहाँ से ये मार्केट गिर गया था। अब कोई आके अगर इसको ही लाइन चार्ट पे देखे तो उनका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा इस एरिया पे और इस एरिया पे। तो अब अगर कैंडलस्टिक पे चार्ट पे देखते हो तो एक क्लोजिंग बेसिस पे बनाया है, एक हाई लो के बेसिस पे बनाया है, और दोनों ही सही है, दोनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सही है। जब भी इस जोन पे मार्केट आएगा दोनों के हिसाब से ही मार्केट काम करेगा। यहाँ पे सेलर भी आएगा, यहाँ पे बायर भी आएगा। पर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको अगर वैलिडेट करना है तो इस टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको OI डेटा का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। और OI डेटा का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए सेंसिबल पे जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे बढ़िया लगता है मेरे को। यहाँ पे अगर आप इस वॉच लिस्ट पे आ जाते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी को लगा लेते हो, तो ओपन इंटरेस्ट जो आप देख रहे थे ऑप्शन चेन पे, वही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे प्लॉट हो जाता है चार्ट के ऊपर। अब ओपन इंटरेस्ट चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगा तो आपको पता है मैंने आपको कल के वीडियो पे जो सपोर्ट दिया था निफ्टी का वो था 24,796। अब ये जो ग्रीन वाला लाइन मैंने खींच के रखा है, ये ग्रीन वाला लाइन टेक्निकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब ये टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट के पास भी है, और ये जो ब्लू वाला लाइन आपको दिख रहा है ये है ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस। यानी इस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? यहाँ पे ग्रीन कलर बड़ा है, यहाँ पे रेड कलर छोटा है। यानी ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है 24,800, ये 24,800 स्ट्राइक प्राइस के पास जब भी प्राइस आएगा तब भी बायर ऊपर ले जाने के लिए यहाँ से बाइंग शुरू करेगा और मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा, तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है
और टेक्निकली भी सपोर्ट मिल रहा है, तो ये जो एरिया बन रहा है ये सबसे पावरफुल सपोर्ट एरिया बन रहा है। ऐसे ही अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर दे, जो आज सुबह को करने का कोशिश किया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, एक रेड कैंडल बना देता है, आपको दिख जाएगा एक ग्रीन वाला ओपन इंटरेस्ट कम होता जाएगा और रेड वाला ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। यानी ये जो पहले सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा। अगर यहाँ से नीचे आना चालू होता है तो दूसरा सपोर्ट एरिया कहाँ पे होगा, जहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट है मैंने प्रोवाइड करके रखा है 24,737, उसके ऊपर उसके पास 24,750 पे एक्चुअल पे ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है ग्रीन का और रेड का कम है। यानी अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो इस जोन से जहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट भी है और ओपन इंटरेस्ट का भी सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट एक बार ना एक बार ऊपर जाने का कोशिश करेगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, 24,700 पे। अब देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कोई टेक्निकल सपोर्ट आ रहा है। अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे बन रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी तगड़ा है, तब जाके ये सबसे बड़ा सपोर्ट बनेगा, सबसे पावरफुल सपोर्ट बनेगा। जैसे अभी के मार्केट को अगर देखते हो तो अभी के मार्केट पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ पे है। तो ये जो लाइन है ये बार बार जब भी मार्केट इसके पास आ रहा है तब भी यहाँ से आपको बाइंग होता हुआ दिख रहा है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक बुलिश है। अगर मार्केट मान लीजिए आज जो सुबह को ब्रेक किया था, एक्चुअली इसको टर्टल शूट बोला जाता है। मार्केट यहाँ पे नीचे आया पर नीचे नहीं जा पाया, उल्टा घूम के ऊपर चला गया। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखेंगे तो ज़्यादातर ऑप्शन सेलर यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बनाया है कि मार्केट यहाँ के ऊपर रहेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बनाया है कि जब भी मार्केट इधर आएगा इधर से नीचे जाएगा। क्योंकि वो लोग चाह रहा है मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के अंदर रह जाए ताकि थीटा डीके का बेनिफिट उनको मिले और थीटा डीके से उसको प्रॉफिट मिले। पर एक ऑप्शन बायर के लिए थीटा डीके का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, यानी थीटा डीके के लिए टाइम वैल्यू कम हो जाएगा और ऑप्शन का प्राइस डीके हो जाएगा। तो एक बायर के लिए सबसे अच्छा मौका होता है जब ऐसा कोई सपोर्ट टूटता है या तो कोई रेजिस्टेंस ऊपर पे ब्रेक होता है। क्योंकि जब भी ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा, जितना भी ऑप्शन सेलर सेलिंग साइड का पोजीशन बना के बैठा है वो लोग एग्जिट करेंगे और बाई ऑर्डर को प्लेस करेंगे। क्योंकि वो लोग सेलिंग से एग्जिट करेंगे तो बाई करके एग्जिट करेंगे। जब भी बाइंग ऑर्डर ऑप्शन सेलर भी देगा और बाइंग साइड पे नया पोजीशन भी बनेगा, तब एक अच्छा खासा ऊपर का रैली आता हुआ दिखेगा और ऑप्शन बायर के लिए ये वाला बड़ा रैली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग पे मोमेंटम पे पैसा बनता है। अब चलिए देखते हैं ओपन इंटरेस्ट चेंज कैसे काम करता है। अब अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखते हो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसलिए पहले इसको गौर से सुनिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो कि चेंज इन ओआई परसेंटेज पे पुट के साइड पे ज़्यादा ओआई है, मान लीजिए 1000% ओआई आपको दिख रहा है पुट के साइड पे, और कॉल के साइड पे आपको दिख रहा है 50% ओपन इंटरेस्ट। तो इसको देखते ही आपको समझ में आएगा कि दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर ऑप्शन सेलर पुट साइड पे पोजीशन बना रहा है और कॉल साइड से पोजीशन निकाल रहा है। अब ऑप्शन सेलर पुट साइड पे क्यों बनाएगा पोजीशन? जब वो सोचेगा कि पुट का जो प्राइस है वो नीचे आएगा। कब मार्केट पे पुट का प्राइस नीचे आता है? जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है। यानी अगर निफ्टी ऊपर जाता है तब निफ्टी पुट नीचे आएगा और कॉल
बढ़ेगा। एक बायर क्या करेगा, कॉल बाई करेगा, पर ऑप्शन सेलर उल्टा करेगा, पुट को सेल करेगा। यहाँ पे अगर आपको दिखता है ज़्यादा वाई चेंज हुआ है, आप पकड़ सकते हो कि निफ्टी का रुख ऊपर की तरफ है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स पुट साइड पे पोजीशन बना रहा है। अगर आपको इसका उल्टा दिख जाता है कि 1000% इधर पे है, कॉल साइड पे 1000% वाई चेंज हुआ है एटीएम पे, इसको एटीएम पे देखना है और किसी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं देखना है। और यहां पे 50% चेंज हुआ है एटीएम पे, पुट साइड पे, तो ऑप्शन सेलर्स क्या सोच रहा है कि कॉल का भाव आज गिरेगा। अगर वो लोग ऑप्शन सेलिंग कर चुका है कॉल साइड पे, तो उसका यही इंटेंशन है कि कॉल का भाव को नीचे जाएगा तो उसका प्रॉफिट होगा। अब कॉल का भाव कब नीचे जाता है, जब मार्केट नीचे की ओर, यानी निफ्टी जब नीचे की ओर जाएगा तब कॉल का प्राइस गिरेगा और पुट का प्राइस क्या होगा, पुट का प्राइस बढ़ेगा। यानी इसको देख के आप समझ सकते हो कि निफ्टी पे आज ऊपर का ट्रेंड रहेगा या नीचे का ट्रेंड रहेगा। जब भी ऐसा डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस दोनों पे आपको दिख जाए, तब आप पकड़ लेना कि आज मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। और यहां से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ ट्रेंडिंग होने वाला है। अब आपको पता चल गया कि पुट के साइड और कॉल के साइड दोनों का चेंजिंग देखना है। जिस तरफ ज़्यादा चेंज होगा उसके हिसाब से मार्केट पे आपको डिसीजन बनाना है कि सेंटीमेंट मार्केट का उधर होगा। ये था ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। पर फिलहाल अगर आप देखते हो निफ्टी के चार्ट को, यहाँ पे आप देखोगे पुट साइड पे 188% है और कॉल साइड पे 142% है। यानी पुट साइड ज़्यादा ऑप्शन सेलर लोग सोच रहे हैं कि पुट साइड का जो प्राइस है वो गिरेगा, पर इन दोनों के अंदर फर्क कम है। यानी दोनों कंफ्यूज्ड है कि मार्केट एक्चुअल में पुट साइड का प्राइस गिरेगा या कॉल साइड का प्राइस गिरेगा। जब भी ऐसा कंफ्यूजन दिख रहा है, फर्क कम दिख रहा है, तब आप एक्सपेक्ट करेंगे एक साइडवेज टू रेंज बाउंड मार्केट। जैसे कि अगर आपको अभी एक्सपेक्ट करना है, सेंटीमेंट समझना है, तो पुट साइड पे ज़्यादा ऑप्शन सेलर है तो पुट का प्राइस क्या होगा, गिरेगा। यानी आप बना सकते हो ये सेंटीमेंट कि मार्केट सी की तरफ ऊपर जाएगा। अब दोनों में फर्क कम है तो कैसे ऊपर जाएगा, साइडवेज टू अप ट्रेंड होगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच पे क्लियर व्यू नहीं है कि मार्केट किस तरफ ट्रेंडिंग होगा। जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट नीचे जाना शुरू करेगा, तब भी आप देखोगे कि ऑप्शन सेलर्स यहां से भाग रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, यानी पुट का प्राइस बढ़ रहा है। जब भी पुट का प्राइस बढ़ने लग जाएगा, ऑप्शन सेलर्स पुट से भाग जाएंगे और कॉल को सेल करना शुरू कर देंगे। अगर आप देखते हो कि फर्क, मान लीजिए यहां पे 120% है और यहां पे 100% है। अब किस तरफ ज्यादा है ओपन इंटरेस्ट चेंज, कॉल के साइड पे। यानी आपको पहले ही पकड़ लेना है, सेलर सोच रहा है कॉल का प्राइस गिरेगा। अब देखना है दोनों में फर्क कितना है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ 20% का फर्क है। तो क्या है, गिरे तो गा कॉल का प्राइस, पर धीरे धीरे गिरेगा। कॉल का प्राइस गिरेगा कब, कॉल का प्राइस गिरता है जब मार्केट नीचे जाना शुरू करता है। यानी अगर इधर पे ऐसा कंडीशन बने तो आप पकड़ सकते हो हमारा निफ्टी धीरे धीरे साइडवेज रेंज बाउंड बन के नीचे की ओर जाएगा, उसका झुकाव रहेगा नीचे की ओर। जब आप देखेंगे कि दोनों में फर्क बढ़ना शुरू हो गया है, मान लीजिए इधर पे आपको दिख रहा है 60% चेंज इन वाई है और इधर पे पुट साइड पे आपको दिख रहा है 500%, पकड़ लीजिए वाई ज्यादा है, तो आप क्या पकड़ सकते हो कि ऑप्शन सेलर सोच रहा है पुट का प्राइस गिर जाएगा। अब पुट का प्राइस कब गिरेगा, जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। यानी मार्केट का टेंडेंसी होगा ऊपर की ओर, पर थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि फर्क थोड़ा सा ज्यादा है। अगर फर्क, यही फर्क आपको बहुत ज्यादा दिख जाए,
जैसे यहाँ पे देख रहे हो 50% चेंज है और यहाँ पे देख रहे हो 4000% का चेंज है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि पूरा के पूरा सेलर लोग पुट को सेल कर दिया है, यानी मार्केट ट्रेंडिंग बन के ऊपर जाएगा, एक के बाद एक हायर हाई बनाएगा, फिर से क्रॉस करेगा, फिर से हाई बनाएगा, फिर से क्रॉस करेगा और ऊपर की तरफ जाता हुआ मार्केट उस दिन आपको दिख जाएगा। तो ऐसे आप चेंज इन वाई को देख के मार्केट का क्या सेंटीमेंट है उस सेंटीमेंट को समझ सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चेंज इन वाई को देखना, क्योंकि जब भी आप एक साथ बाइंग का एक साथ सेलिंग का सोचोगे तब समझने में आपको थोड़ा सा परेशानी ज़रूर के ज़रूर होगा। तो इसलिए रिवाइंड करके वीडियो को सुनिए जब तक आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए कि यहाँ पे क्या होने से आपको क्या करना है। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज इन ओवाई को आपके समझने के लिए थोड़ा सा रूल के हिसाब से बना देता हूँ। अगर आपको पूरा के पूरा यही रूल बना लेना है, अगर आप देखते हो कि पुट साइड पे ज़्यादा है तो पुट गिरेगा, कॉल साइड पे ज़्यादा है तो कॉल गिरेगा। आप एक ऑप्शन बायर हो तो जिस साइड पे प्राइस गिरेगा उस साइड से आपका कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऑपोजिट साइड पे जाओगे। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आप अगर नए हो तो याद रखना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ओपन इंटरेस्ट के दोनों के अंदर फर्क का फॉर्मूला क्या है, अगर फर्क ज्यादा है, अगर दोनों के अंदर फर्क बहुत ज्यादा है तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा, और अगर फर्क दोनों के अंदर कम दिखेगा तो मार्केट साइडवेज टू रेंज बाउंड होगा। जैसे कि आज अगर आप अभी देखते हो निफ्टी को तो यहाँ पे पुट साइड पे ज़्यादा ऑप्शन सेलर बैठा हुआ है, यानी पुट का प्राइस गिर रहा है, और कॉल साइड पे कम ऑप्शन सेलर बैठा है, यानी कॉल का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। और दोनों पे फर्क कम है, इसलिए साइडवेज टू रेंज बाउंड मार्केट पे कॉल बढ़ रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। चलिए देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। तो इसके साथ निफ्टी के चार्ट को जब ही देखेंगे तभी आपको पूरा के पूरा माजरा क्लियर हो जाएगा। निफ्टी को अगर आप 5 मिनट पे देखते हो, ये वाला बैंक निफ्टी है, निफ्टी को अगर 5 मिनट पे आप देखते हो तो आपको दिख जाएगा आज का दिन, जहाँ पे अभी मार्केट पे जो सेंटीमेंट लास्ट बना है, कहाँ पे बना है, पुट साइड गिरेगा ऐसा सेंटीमेंट बना है। तो मार्केट पे देखिए जब भी ग्रीन आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, मार्केट जब भी नीचे आ रहा है यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि पुट साइड पे सेलर ज़्यादा बैठा हुआ है। दोनों के अंदर फर्क ज़्यादा नहीं है, सुबह से दोनों के अंदर फर्क कम था, और ये फर्क कम रहने के लिए आज रेंज बाउंड एक डे आपको निफ्टी पे दिखने को मिला। अगर फर्क बहुत ज़्यादा हो जाता तो आपको दिख जाता कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव कर रहा है, एक ही तरफ जा रहा है, चलता जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नए लर्निंग के साथ नए वीडियो पे।